क्या कर रहे हैं आप? बड़ी में चल रही है। शौहर हूं तेरा, गैर नहीं हूं। इंसान थक हार कर ना मशीन को भी बंद कर देता। तुम जैसे मर्द ना औरतों को मशीन समझते हैं, जिन्हें ना दिन में चैन है ना रात को सुकून है। बड़ा एहसान जता रही है, क्या बात है? हालांकि ये तेरा फर्ज बनता है मेरी खिदमत करना। हाँ, एहसान की बात नहीं। तू भी मुझ पे एक एहसान कर और कोई काम धंधा ढूंढ, अपने फ्राइज अंजाम दे, मैं भी तेरे पैर धो धो के पी लूंगी। क्या बात है, आज तू बड़ा भड़क रही है। उसे भड़कते हुए लगती बहुत अच्छी है तू। अच्छा एक बात सुन। दफा हो जाए यहाँ से। सुबह उठ तो मुझे काम पे भी जाना है, तुम्हारी पेट की दोजख को भी भरना है। जा जा जाकर सो जा, छोड़ दे मेरा पीछा। सोने तो आया हूँ। मर, तू यहाँ मर जा, मैं बच्चों के पास जा रही हूँ। बात तो सुन। मिर्चे चबाए रखती है हर वक्त। ये और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा एजेंडा लेके आई हूँ। वो ऐसे मर्दों के लिए है जो औरतों को सिर्फ अपने हाथों की कठपुतली बना के रखना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने इशारों पे नाचता देखना चाहते हैं। ऐसे मर्दों को रोकना होगा हर जुल्म और सितम से। मेरी मुअज़्ज़िज़ बहनों, बेजा जुल्म सहना भी खुद में एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए वक्त है अब उन मर्दों के खिलाफ खड़े होने का, इस जुल्म सितम को रोकने का, क्योंकि जालिम तो अपने खिलाफ खुद कदम कभी नहीं उठाता। इसलिए मैंने भी एक फैसला किया है कि मैं भी अपनी एनजीओ बनाऊंगी, जिसमें ना सिर्फ बेसहारा औरतों को सहारा दिया जाएगा, ऐसे माशरे के मर्दों के बरक्स एक ऐसी मुहिम भी चलाई जाएगी जो औरतों को सिर्फ मारना, अपने पैर की जूती समझना और दबाने में ही अपनी मर्दानगी समझते हैं। इससे ज्यादा मैं आप लोगों के सामने और कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि अब कहने का नहीं, करके दिखाने का वक्त है। बस मुझे आप सब लोगों की इसमें सपोर्ट चाहिए और आप लोगों की विशेष चाहिए। Thank you so much. Thank you so much. Mrs. Oro, very impressive speech. Thank you so much. आज जिस तरह आपने औरतों के हकूक़ के लिए बात की है, काफ़ी हिम्मत चाहिए उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए। Nice to meet you. आपके इसी मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। आपकी एनजीओ को भी आज ही रजिस्टर करवा सकती हूँ अगर आप चाहें, क्योंकि एनजीओ रजिस्टर करवा भी लें तो भी वुमेन्स राइट पर बात करना आसान नहीं, वो भी ऐसे माशरे में जहाँ सिर्फ मर्द खुद को आज़ाद समझता है। लेकिन अगर आप वुमेन्स राइट की बात करें तो मैं और मेरी तंजीम आपको फुल सपोर्ट करेगी। ओके, डन। ठीक है, आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होती है।
मेरी कार आ गई है, मैं चलती हूँ। बाय। अब अरे जाहिद, तूने शान की फिल्म देखी? क्या एक्टिंग की हुई है इसमें उसने। अरे लड़की, जी अम्मी। ये चाय तो जरा गर्म करके ला, ठंडी है, हलफ के अंदर भी नहीं उतर रही। जाहिर है काम करना यार, मुझसे पैसे ले आना और ऑफिस से वापसी में एक एलोवेरा का पौधा ले आई हूँ। अरे लाख एलोवेरा लगा लो, फिर भी रंग पे फर्क नहीं पड़ता। और बात सुन, मैं गोरा होने के लिए एलोवेरा नहीं लगाता। अबे एलोवेरा से स्किन अच्छी होती है। और ये स्किन ना तूने सारी रात जाग जाग के खराब कर दी है, और पता नहीं क्यों जागता है सारी रात। अरे अम्मा, तुझे क्या पता कि रातों के जाग कर मैं क्या क्या करता हूँ। फिल्में देखता है वो भी भगा भगा। और वो भी सिर्फ डांस देखता है लड़कियों का घूर घूर के। अम्मी चाय। खुदा माँ, मुझे ज़रा जल्दी जाना है, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो और वो कफलिंग भी निकाल देना। मैं पहले नाश्ता कर लूँ, सुबह से ही काम कर रही हूँ। नाश्ता बाद में कर लेना, मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है। नाश्ता दिन भागा तो नहीं जा रहा। अच्छा ना, नाश्ता करने दे, कपड़े भी कर देगी। ए जाए, कपड़े भी इस्त्री कर और नाश्ता भी कर। चल जी। तो फिल्म देख बाकी। जी जी, बहुत अच्छा रहा सेमिनार। अभी भी वहीं से आ रही हूँ। बस ठीक है, बस आप रात को ऐसा करिए, सारा कुछ प्लान कर लीजिए, लाइनअप कीजिए, मुझे बताइए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आज तुम फिर लेट आई। कहा भी था कि जल्दी आया करो। आपको बताया तो था, खाना पका कर आती हूँ बच्चों के लिए, और बोला था कि आप मेरे शौहर के लिए कोई काम काज ढूंढ दें। चलसी मवाली की तरह गलियों में घूमता फिरता है। तुम्हारे शौहर को तो मैं आज देखती हूँ, पूछती हूँ मैं उससे, पर तुम भी जल्दी आया करो। बेगम साहब ऐसे बातें ना सुनाएं, अपने बच्चों की वजह से आपका झाड़ू पोंछा करती हूँ। तो जल्दी आया करो ना, जल्दी जाया करो। मशीन होती तो थकती नहीं, मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। 7 बच्चे, 8वां मियाँ, खाना पकाना पड़ता है उन लोगों के लिए। तो भाई रात में इतना खाना पका लिया करो ना कि वो दिन में भी काम आ जाए। कितना भी बना लूँ, 8 के 8 सब चट कर जाते हैं। उन लोगों का काम ही क्या है? घूमना फिरना, भूख लगना और खाना खाना। इसका मतलब तुम सुबह आते हुए भी खाना पकाती हो और घर जाके भी पकाना पड़ता है। अच्छा, अब जाओ, जाके दोपहर का खाना बनाओ। और हाँ, लंता को चेक करो वो उठी है कि नहीं। जी ठीक है। और सुनो, रेहाना को मेरे पास भेजना। जी सुहेल साहब, आप क्या कह रहे थे? हाँ, सारी डिटेल्स आप मुझे फॉरवर्ड कर दें। और सुनिए, असगर साहब को कह दीजिएगा कि वो रात की मीटिंग में ज़रूर हो। बाबा, बाबा प्लीज़ बाबा, बाबा मैं कोई अच्छी जॉब ढूंढ के घर के सारे हालात ठीक कर दूंगी, पर जब तक मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, प्लीज़ मुझे यहाँ से ना निकालें। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी, पर प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दें बाबा। नहीं रख सकता बेटी, बिल्कुल नहीं रख सकता। और झगड़ा करके आने की सूरत में तो बिल्कुल नहीं रख सकता। बाबा अगर मैं वहाँ वापस गई तो वो लोग मुझे आपसे कभी नहीं मिलने देंगे, कभी भी नहीं। हाँ तो ठीक है ना, मत मिलो मुझसे, बस खुश रहो अपनी ससुराल में। अगर बात सिर्फ खुश होने की होती तो मैं कभी आप पर बोझ ना बनती, लेकिन वहाँ मैं आजाद में हूँ। वक्त सब ठीक कर देगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखो अगर अभी तुम नहीं गई ना तो बात बिगड़ जाएगी, बात बिगड़नी नहीं चाहिए। मैं खुद लेने आऊंगा तुम्हें, मैं आऊँ। बाबा 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 मुझे जानू में ना भेजे बाबा।
मुझे अपने नवा भेजा। शायद भाई आप मुझे आवाज देकर भी तो बुला सकते हैं, यूं हाथ लगाकर बात करना जरूरी है क्या? मुझे तुमको छूना बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपको शर्म दिला दिला कर भी थक चुकी हूँ। भाई देखो, जब आदमी थक जाए तो उसे सरेंडर कर देना चाहिए, और मैं तुम्हारे सरेंडर करने का वेट। मैं आपको शर्म दिलाने से नहीं थकी, आपकी गलीज़ ख्वाहिशात से लड़ने की मुझ में अब भी बहुत हिम्मत है। कब तक लड़ती रहोगी इस तरह? आप मुझे काम बताएं, आप यहाँ क्यों आए हैं? भाई जाहिद को कफलिंग नहीं मिल रही, नजारे तुमने कहाँ रख दी? मैं जाकर देखती हूँ। हाँ, बताओ अब तक कोई घुमाई इसकी। और दाहिमा को कितनी मर्तबा बोला है कि मेरा काम पहले किया अगर कफलिंग मांगे थे वही नहीं मिले उसे। चाबी? ये चाबी तो अपने घर के किसी ताले की नहीं, फिर ये चाबी किसकी? सानी मानेगी नहीं इसी तरीके से, मगर मेरा नाम भी शायद है, मना के रहो। देख, मुझे सच सच बता दे कि ये चाबी किसकी? मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि तू ऐसे नहीं बताएगी। मेरा हाथ उठ गया ना, और आराम से बता दे मुझे। सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये चाबी किस चीज की है। अच्छा, अलमारी में से मिली है ये चाबी मुझे, मेरी तो है नहीं, तो इसका मतलब है तेरी है। सच सच बता दे वरना मैं तेरी गाड़ी तोड़ दूंगा। बताती हूँ, मारना नहीं, बताती हूँ। बता दे वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। ये मेरे लॉकर की चाबी। अच्छा, तो तेरे पास लॉकर भी है? क्या क्या रखा हुआ उस लॉकर में? हैं? बता। कुछ नहीं। चल। अम्मा खड़ी हो यार। अम्मा अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहा है, इतना शोर डाला मैं तूने? रुसिया लॉकर है बैंक में इसका। क्या लॉकर? वो क्यों, क्या रखा है उसमें? वही तो नहीं बता रही। अरे शाहिद भाई तुम लाता ना सब बोलोगी मक्कार औरत। अरे देख कैसे गुन्नी खड़ी हुई है, ये क्या बताएगी? चुप है, बिल्कुल चुप लगी हुई इसको। अम्मा मैं बाहर क्या हो? अरे पूछ जाहिद से कि हुआ क्या है। हुआ क्या है? ये लड़का अभी तक सो रहा है। अजमीर, अजमीर, अजमीर उठो, उठो अजमीर, आई सेड वेक अप, उठो अजमीर। अरे वो वहां अपनी एनजीओ बनाने की बात कर रही है और तुमसे एक लिंदा नहीं संभाली गई, तुमने उसे मुट्ठी में नहीं किया अब तक। अरे कोर्ट मैरिज की बात तो बहुत दूर की है। आखिर बात क्या है मॉम? यहाँ सेमिनार में ना उसने ऐलान किया है कि मैं एनजीओ बना रही हूँ अपनी, और वो औरत है जो कहती है वो कर डालती है, और तुमने अभी तक लिंदा का दिल नहीं जीता। मॉम अब गन पॉइंट पर तो उसका दिल नहीं जीता जा सकता ना, अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं पता,
मुझे उस ज़ोहरा की बेटी को तुम्हारी बीवी बनाकर इस घर में लाना है। वो हेलो मॉम, आपसे पहले भी कहा था कि सिर्फ निकाह तक की बात होगी, उससे मैं अपनी बीवी नहीं समझूंगा। ओके बेटा ओके, बस एक बार ये निकाह कोर्ट के थ्रू हो जाए, फिर लिंदा को इस घर के किसी कोने में डाल देना और अपनी पसंद की शादी कर लेना। ठीक है, आज फिर ट्राई करूंगा मैं। अच्छा तुम एक काम करो, अभी मेरे सामने उसे कॉल करो प्लीज। अभी यार, अभी तो उठाऊं मैं, फ्रेश तो होने दे मुझे, पहले मुझे अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवा दें। चलो ठीक है, तुम फ्रेश हो, मैं ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ, जल्दी आ जाना। डन। फिर ना सो जाना, उठो। जितनी जमीन के ऊपर है ना उतनी नीचे है। शक्ल देखो कैसी मासूम और करतूत तकफार है। बहुत बुरी बात है उदयमा, और इससे बुरी बात यह है कि तुम कुछ बता नहीं रही। अम्मा तुम्हें याद है तुम्हारे सोने के कंगन और वो ब्रेसलेट खोया था, वो भी ईशू ने कहीं अपनी लॉकर में न रखे हो? सही कह रहे हैं। क्यों भाई, जो पैसे खोते थे घर से वो भी तूने उसी लॉकर में छुपाए होंगे यकीनन। अब तो मुझे भी ये लग रहा है कि जो मेरा कैमरा खोया था वो भी उस लॉकर में होगा। ऐसा कुछ नहीं है उस लॉकर में जो भी आप बोल रहे हैं। किस किस्म की औरत है ये? जो भी है सब सच बता दे मुझे। अरे इससे क्या पूछ रहे हैं, इसके साथ जा और पूछ कौन सा बैंक और कौन सा लॉकर है और उसमें है क्या क्या। हाँ बताओ भी, किस बैंक में तेरा लॉकर? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। ये ऐसे नहीं बताएगी, लेकिन जरूर बुरी बात है, औरत पे हाथ क्यों उठाते? खूब अच्छी तरह पिटवा कर अब ये बात याद आ रही है आपको? अरे देखा कितनी लंबी जुबान है इसकी, और ये जो पिटती है ना ये अपने करतूतों की वजह से पिटती है। अरे मैं तो कहती हूँ ये जो घर से पैसे चोरी हो रहे हैं ना, ये जमा कर रही होगी इस लॉकर में और बनाया होगा कोई यार इसने, और भाग जाएगी एक दिन उसके साथ। अम्मी खुदा के लिए इतना बड़ा इल्जाम ना लगाए, मैंने आपको कोई पैसा नहीं चुराया। तू बताती क्यों नहीं है? राइट, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया, औरत मारने के लिए नहीं होती, प्यार करने के लिए होती है। प्यार से पूछो सब बता देगी। आप लोग रहने दें, ये किस तरह से बताएगी और मैं इससे अन्य तरीके से पूछूंगा। हे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अजमेर प्लीज़ तुम ये जो लेट उठते हो ना, ये आदत ख़त्म कर दो, क्योंकि जब कुछ बट रहा होता है देर से पहुंचने वाले के हाथ हमेशा खाली रहते हैं। अगर तुम्हें इतना शौक है मुझे सुबह जल्दी उठाने का तो खुद मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? मैं तो हवा की तरह तुम्हारे पास आनन फानन आ जाऊँ, मगर क्या करो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है लिंता, अगर होती तो तुम सब कुछ कर सकती थी। अजमेर फिर से तुमने वही बातें शुरू कर दी ना। देखो तुम मुझे कन्विंस करने के बजाय अपनी मॉम से कहो कि वो मेरी मामा से बात करें। यार मॉम को जब ये नज़र आएगा कि तुम्हारी मर्जी शामिल है तभी तो वो बात करेंगी ना तुम्हारी मम्मा से। फिर वही बातें शुरू कर दी तुमने। अजमेर ये रिश्ते नाते की बातें बड़ी दया करते हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके ओके, जस्ट डू वन थिंग, आज शाम मिलो मुझसे, वही तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं एंड ऑल योर हंचेस डिस्कस करते हैं सबको बैठकर। बात इख्तलाफ की नहीं, बात मेरिट की है। तुम अपनी मॉम को मेरे घर भेजो मामा से बात करने के लिए, लेकिन मुझे पता है मामा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी क्योंकि तुम्हारी मॉम उनकी हरीफ है। ओके ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट, बट प्लीज़ 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 कम दिस इवनिंग बेब प्लीज़। ठीक है, बाय बाय, सी यू। Hi. Oh, mom, man. हाँ मॉम, बात हो गई मेरी लिंता से, आज मिलने आ रही है वो मुझसे। बाय बाय। हेलो, कैसी हैं आप?
बहुत टफ। वो तो है। अब वैसे आज आपके अज़ाइम सुनकर मुझे तो बहुत मज़ा आ गया। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? बुरा मानने वाली बात हुई तो बुरा मानूंगी, मगर ज़बान से इनकार कर दूंगी। इसी को मुनाफकत कहते हैं। और कहते हैं ना कि अगर लोगों को मुनाफकत ना आए तो लोगों से निपटा नहीं जा सकता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एनजीओस चलाना बहुत मुश्किल काम है, और आप जैसी आज़ाद औरत इन जिम्मेदारियों की झंझट में नहीं रह सकती। एनजीओस चलाना बहुत मुश्किल है। 2 काम मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। नंबर 1, खुद को मुश्किल में डालना। नंबर 2, खुद को मुश्किल से निकालना। लेकिन आप मेरी फिक्र में इतनी दुबली क्यों हो जा रही है? अरे आप तो मुझे अपना खामखा दुश्मन समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि आप अलग से एनजीओ मत बनाएं। मेरी एनजीओ एस्टैब्लिश है, हम मिलकर काम कर लेते हैं। मैं बना रही हूँ, मैं बना चुकी हूँ मिसेस तहमीना। मेरे तो अपनी एनजीओ रजिस्टर भी करवाती है और स्टेशनरी भी तैयार है। मैं तो अपना ऑफिस भी देख लिया। मगर आज तो आपने सिर्फ इरादा जाहिर किया था। इसलिए क्योंकि हासिदीन के जहन बनना शुरू हो जाते हैं। अगर अपने मंसूबे पहले से जाहिर कर दिए जाएं तो जलने वाले रुकावटें भी डाल देते हैं। हाँ ये तो है, मगर बेस्ट ऑफ लक, मैं आपके साथ हूँ। थैंक्स अ लॉट। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आपसे फिर बात होती है। अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही हेलो हाई के लिए फ़ोन किया था। यू प्लीज़ कैरी ऑन एंड टेक केयर। बाय। ये औरत तो अपनी लड़की का रिश्ता मुझे दे ही नहीं, मजबूरन मुझे चोर दरवाज़ा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं लॉकर ऑपरेट करना चाहता हूँ। लॉकर किसके नाम है? मेरी वाइफ हुदायमा जाहिद के नाम। वो आपके साथ नहीं आई? एक्चुअली सर उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आ सकी। उन्होंने मुझे इजाज़त दी है लॉकर ऑपरेट करने की। वो सब तो ठीक है सर, ऑपरेट वही कर सकता है जिसके नाम पे लॉकर हो। सर मैंने आपको कहा है ना कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी है, उसके बावजूद। सर रूल्स रेगुलेशन भी कोई चीज़ होती है। सर आप मेरा आईडी कार्ड रख लें, मैं फ़ोन पे बात करवा देता हूँ आपकी। नहीं सर, हो नहीं सकता। जिसके नाम पे लॉकर है वही ऑपरेट कर सकता है। सॉरी। अच्छी बकवास है, अब उसको साथ लेके आना पड़ेगा। पापा, क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? क्या बात है, ऐसा क्यों कह रही हो? और वैसे भी जिन लोगों के आने से आपकी ज़िंदगी में ज़हनी दबाव कम हो जाए वो भला कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? और उनकी कंपनी में तो इंसान एंजॉय करता है, उसको खुशी मिलती है। आपके बुक्स पढ़ने से एक बात साबित हुई। वो क्या? क्या आपकी बातें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। दिल चाहता है सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। जान सकता हूँ ये बटरिंग किस लिए हो रही है? कोई काम है? उसूलन तो मुझे ये बात मामा से करनी चाहिए, मगर मामा के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा, अगर वो बात ऐसी है कि बाप होने के नाते तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकती तो ठीक है, फिर एक दोस्त समझ के ही बता दो, शायद मेरे पास उसका कोई हल हो। इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ कि आप सिर्फ मेरे पापा नहीं बल्कि मेरी माँ हैं, और उससे भी बढ़कर आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा भाई, अगर मुझ में ये तीनों क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो फिर बताओ बात क्या है? वो पापा, एक लड़का है, नाम क्या है? अजमीर, और वो मुझे बहुत पसंद करता है, शादी करना चाहता है। वो तुम्हें पसंद करता है, यानी तुम उसे पसंद नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर आखिर बात क्या है, खुल के बताओ ताकि मैं उसका कोई सलूशन निकाल सकूं। इशू ये है कि वो तहमीना इलियास का बेटा है।
इट्स अ बिग इशू। वही तो। और अब वो अपनी मॉम को हमारे घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं मामा कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी, वो तो फौरन रिजेक्ट कर देंगी। अब आप ही मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं? बेटा तुम्हें पता है पहले कैसे फतह किए जाते, और जबकि आपके पास फतह का कोई रास्ता ना हो। नो, आई डोंट नो। चोर दरवाजे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। जब मेन गेट मजबूती से बंद हो और अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता ना हो तो आपको चोर दरवाजे ही ढूंढने पड़ते हैं। मैं अब भी नहीं समझी पापा। ये बताओ तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी अजमीर से? लास्ट मुलाकात? पापा इनफैक्ट मेरी उससे कभी पहली मुलाकात भी नहीं हुई। फिर वो तुम्हें कैसे जानता है? सोशल मीडिया का ज़माना है पापा। वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल पर ही बात हुई है अभी तक। नहीं, तुम जाकर उससे मिलो, डिस्कस करो, फिर ही इसका कोई सोल्यूशन सामने आएगा। फिर पापा मैं उससे अकेले में कैसे मिलूं? घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और रही बात तुम्हारी मामा की तो उसे मैं देख लूंगा। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। You're so much सबसे बेस्ट पापा है। मैं भी आई। तुझे हर हाल में चलना होगा मेरे साथ। देखो जैसा आप लोग समझ रहे हो ये वो मामला नहीं है। उस लॉकर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को फायदा पहुंचाए। अच्छा तो दिखा क्यों नहीं देती? उस लॉकर में रुपया, पैसा, जेवर ऐसा कुछ नहीं है। उस पर मेरी जात रखी है। मेरे सारे असासे तो आप लोग इस्तेमाल कर ही रहे हो। मेरी साथ तो मेरे पास रहने दो। ओ फिलोसफर की बच्ची, ये डायलॉग मारना ना बंद कर। मेरे साथ चल और मुझे दिखा कि उस लॉकर में तूने क्या छुपा रखा है। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि उसमें जो रखा है वो आप देखने के बाद मेरी जिंदगी मजीद अजियत बना दोगे। मैं नहीं जाऊंगी। अजियत तो बहुत ही छोटी चीज़ है दाइमा। अगर तूने मुझे लॉकर खोल के ना दिखाया तो मैं तेरी जिंदगी अजाब कर दूंगा, और अजाब अजियत से ज्यादा बड़ा होता है। तुम अजाब ही तो हो। ब्रेन को ढीठ हड्डी है तू। पता नहीं शाहिद भाई की बात कैसे मान जाती है। मैं भेजता हूँ शाहिद भाई को। नहीं मैं शाहिद भाई के साथ नहीं जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे उनके साथ नहीं भेजो। मैं तुम्हारे साथ चल लेती हूँ वहाँ पे। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ। शाहिद भाई को नहीं। चादर लो और चलो। मुझ पर ही सितम हो और सब्र करूं मैं, आंसू भी मिले और फिर आह न करूं मैं। खुश रहने को ये जा तरसी है, खुश रहने को ये जा तरसी है। मेरा वजूद है, मेरी मर्जी है। क्या देख रहा है बेटा? आज तेरा भाई ऐसा बांटेगा ना पत्ते। क्यों सलीम, जानता है ना फिर तू मुझे। देख मत मेरी तरफ, काट पत्ते काट। मुझे सब पता है इसके अंदर क्या है। ये है ज़ियानत। अबे हम पुराने पागल। क्यों बे? नीच। अनूर भाई, लगता है आज तो तुम बाजी हार गए। अबे सोए सलीम, बिल्कुल चुप बैठा रहा मेरी जान। बिल्कुल सोच जा तू इस वक्त। बहुत देर से तुझे मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तेरी हर चीज में बर्दाश्त कर रहा हूँ। अबे सलीम मोटे, चुप कर जा। क्यों अनवर भाई को गुस्सा दिला रहा है? अबे बातें कर रहे हैं यार। चलो अनवर भाई, अपना पत्ता फेंको। क्या पता ये पत्ता तुम्हारी किस्मत ही बदल दे। तू किस्मत की बात कर रहा है कि बदलने वाली है? तूने ये कहा। अबे किस्मत बदल गई। पैसे निकाल, पैसे निकाल पहले। हाँ अनवर भाई रख रहा हूँ, ये आ गए पैसे। एक पत्ता।
ये ले, फेंक 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 फेंक, शक्ल मत देख मेरी, फेंक। ये ले, और ये हुआ मेरे पैसे। चल कल ले लियो पैसे। कल नहीं ले लियो, अभी चाहिए अभी। पैसे निकालो अनवर भाई, आधे से नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। अबे यार दे दूंगा, कोई भागा थोड़ी जा रहा हूँ यार। नहीं, मुझे पैसे चाहिए, आज निकालो पैसे। ये ले यार, ये रख ले। अनवर भाई पूरे पैसे दो। अबे यार मेरे पास अभी इतने ही है मेरे भाई, तुझे दे दूंगा। और ये मत समझियो कि मैं तुझसे डर गया। क्यों बे? डरता वरता अनवर किसी से नहीं है। वो तो एक प्लेट में साथ खाया, इसलिए मैं तेरा लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं तुझ जैसे बेगैरतों को अच्छी तरह जानता हूँ और निमटना भी अच्छी तरह जानता हूँ। समझ गया ना? ये रहा, कभी कल मिल जाएंगे तुझे। छुरी हटा। चलो चलो अभी जाओ। हाथ कर रहा। अबे बेगैरत तो इससे बड़ा कोई नहीं है। अपनी बीवी की कमाई नशों में जुए में उड़ाता है, हमारे को बेगैरत बोलना है। हमें छोड़ का मैं घर कर, अपना गेम खेलते हैं। लगा लगा बाजी लगा। चल लगा गेम लगा, दूसरा गेम लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मुझे अपना लॉकर खोलना है। आप अकाउंट होल्डर हैं? जी ठीक है, आप आए मेरे साथ। मैं भी साथ चलता हूँ। आप क्या हेड सर, आप आए मेरे साथ। ये क्या है? ये वही है जिसकी वजह से आप लोग मुझे मार रहे थे। लेकिन इस पे तो ताला है, इसकी चाबी का है? वो मेरे कबर्ड में है। चलो। हाय फियोना। ओह हाय मिसेस हारून। आप मुझे सिर्फ जोहरा भी कह सकती हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओह थैंक यू डार्लिंग। वुड यू लाइक टेक टी और सम कॉफ़ी? नो थैंक्स। आई थिंक हमें सीधी काम की बात करनी चाहिए। या श्योर, व्हाई नॉट। हमने आपकी एनजीओ रजिस्टर करवा दिए हैं। आज मैं आपको आपके पहले धरने का एजेंडा बताने आई हूँ। ओके, तो फिर क्या है आपका एजेंडा? मर्द नज़रें नीचे रखें, हम बुर्का क्यों ओढ़े? नाइस, ये तो बहुत अच्छा है, बट वेरी कंट्रोवर्शियल। आपको इस धरने में प्रेस के सामने एटलीस्ट 100 औरतों से बुर्का उतरवाना है। व्हाट? टारगेट थोड़ा टफ है, मगर यही पूरा करने के लिए तो फंड्स दिए जा रहे हैं। प्रेस के सामने मीडिया की मौजूदगी में 100 औरतें अपना बुर्का उतारेंगी, आप यही कहना चाह रही हैं? आप कुछ भी ब्रीफिंग दें, मगर मैं आपसे ये कहूँगी ये नामुमकिन बात है। 10 करोड़ काफ़ी बड़ी रकम है। ये डील तो करोड़ों में भी नहीं होने वाली। इस मुल्क के गैरतमंद मर्द मुझे कत्ल कर देंगे। आप मर्दों को तो छोड़ें,
इस मुल्क में सही पर्दा करने वाली खवातीन ही मेरी तिक्का बोटी कर देंगी। तो फिर क्या मैं ये समझूं कि आप मुझे मना कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे लिए शायद 10 बहुत मुश्किल से हो सके। मैं पैसे बढ़ा सकती हूँ। कितने? जो आप कहें। ठीक है, तो आप मुझे 20 करोड़ देंगी। ओके, डन। आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। एक्चुअली ये सही पर्दादार खवातीन नहीं होंगी, क्योंकि कोई भी मशरकी मजहबी औरत अपने पर्दे का सौदा कभी भी नहीं करेगी, और मैं भी नहीं करवाऊंगी। हाँ, लेकिन ये कुछ वर्कर्स खवातीन हैं जो चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। सो अब आप मुझे ब्रीफ कर सकती हैं। आप पहले कुछ ठंडा तो मंगवाएं, क्योंकि आपके इनकार के डर से मुझे पसीना आ गया है। Why not? खुशू जल्दी से कुछ ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आओ। मत खुलवाना इसे, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। अरे ऐसे कैसे नहीं कुछ हो सकता? तू इसे खोल रही है, मैं तोड़ दूं इसे। उसकी बीवी शायद कभी मेरी स्टूडेंट रही होगी। इज्जत को मोहब्बत का नाम दे रहा है जाहिल आदमी। हो सकता है क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ इश्क में तो मुबतला थी। कल सुबह के इस टॉक शो में ज़ोहरा हारून शिरकत कर रही और आपने उसकी खूब दिल भर के बेइज्जती कर दी। अरे तुम होती कौन हो? मेरे घर में आके मुझे जाहिल कह रही हो? मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ हुदायमा से मिलना चाहती हूँ। हुदायमा है क्या?